दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। 3 घटनाएं और उन पर कुछ सवाल। लेकिन उसके पहले जर्मनी के मशहूर शायर मार्टिन नीलोमर की एक कविता सुनाना चाहता हूं। वो सबसे पहले कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। बाद में वो ट्रेड यूनियन वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। बाद में वो यहूदियों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। बाद में वो मेरे लिए आए, लेकिन उस समय बोलने वाला कोई नहीं था। इसका क्या औचित्य हो? इतिहास का विद्यार्थी हो और लेखक भी हो तो इतिहास में रुचि रखता हूं। यह कविता दर्शाती है कि आप एक गलत चीज के लिए अगर समय पे नहीं बोले तो वह गलत चीज एक दिन आप पर भी आएगी। अभी फिलहाल 3 घटनाएं हुई और तीनों घटनाओं में समानांतर जो कुछ धागे हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहले, यूपी में एक कुख्यात आतंकवादी गैंगस्टर विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश पुलिस के ही 8 ऑफिसर्स को, एक डीसीपी, 3 सब इंस्पेक्टर और बाकी हवलदार, 8 लोगों को घात लगा के मार दिया जब वो उसको अरेस्ट करने जा रहे थे। यह तो हुई एक घटना, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने के लिए टीमें बनाई। अब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया। जब मैं शो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक विकास दुबे पकड़ा नहीं गया, लेकिन पुलिस ने अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या किया? विकास दुबे का पूरा घर ढहा दिया। एक गुस्सा किसी आपके पुलिस ऑफिशियल को मारने के लिए, किसी गैंगस्टर ने आपके पुलिस वालों को मारा है और उसके बदले में सिर्फ आप किसी का घर ढहा रहे हो। घर ढहाना इल्लीगल था, वो लॉ के किसी भी भाषा में लीगल नहीं है। इसलिए इस घटना का विरोध होना बहुत जरूरी है। विकास दुबे को पकड़िए, उसको जेल में डालिए, वो अगर अटैक करता है तो उसको शूट आउट कीजिए, वो कोई दो राय नहीं है। लेकिन पुलिस ने उसकी बिल्डिंग, उसकी कारें जिस प्रकार से डिमोलिश की है सिर्फ 24 घंटे के बाद, तो यह दर्शाता है कि पुलिस खुद ही कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप रातों रात किसी की प्रॉपर्टी घोषित कर दो कि ये बेकायदा है और उसको डिमोलिश कर दो। इसका मतलब यह हुआ कि आज किसी गैंगस्टर की उन्होंने प्रॉपर्टी डिमोलिश की है, कल आपका भी नंबर आएगा। इसीलिए इस गलत चीज पर आपको सवाल उठाना आज बहुत जरूरी है। इस पूरे वाकये के साथ कुछ सवाल उठते हैं। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन कानून की भाषा में कुछ भी मानती नहीं है? क्या कानून में उनका विश्वास उड़ गया है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल बनता है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने अभी तक जिस विकास दुबे को कोर्ट ने जनठेप सुनाई थी, उस जनठेप को जब उसको पैरोल कोर्ट ने ग्रांट किया, उस समय पुलिस ने या फिर प्रशासन ने उस पर कोई दलील कोर्ट में पेश नहीं की? तो क्या उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में यह बात पता नहीं थी कि विकास दुबे कितना घातक है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन चुपचाप बैठी रही, क्योंकि विकास दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शन प्रॉपर है। और अभी भी जो कार विकास दुबे, यह बताया जा रहा है कि विकास दुबे उस कार में भागा था, उस कार पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इस एक ही बात से आप समझ जाइए कि विकास दुबे का कनेक्शन कहां तक पहुंचा है। दूसरी घटना हुई दिल्ली पुलिस वाली। दिल्ली पुलिस ने क्या किया? कल सिख कम्युनिटी के जो लोग थे, जो प्रोटेस्ट चल रहा था दिल्ली में,
लॉकडाउन के पहले, पैंडेमिक के पहले जो प्रोटेस्ट चल रहा था सीए और एनआरसी के खिलाफ, उसमें कुछ सिख भाइयों ने लंगर चलाया था ताकि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको खाना खिलाया जाए। उनका नेक इरादा था। उन्हें उन्होंने ना प्रोटेस्ट में भाग लिया, ना उनका कोई दंगों में नाम है। और सिख कम्युनिटी पूरे विश्व में इस चीज के लिए जानी जाती है कि कहीं भी वो फिर डिजास्टर हो, वो कोई आपदा आई हो, या फिर कोई भी धरना हो। दिल्ली में तो जंतर मंतर का जो भाग, जंतर मंतर में जितने आंदोलन होते हैं उसमें गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी फ्री में अभी तक लंगर चलाती है। उनमें उनका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, और वो पार्शियल भी नहीं है कि वो किसी सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो ही खाना खिलाए। उनका लंबा इतिहास है सिख कम्युनिटी का खाना खिलाने का। फिर भी उन लोगों को, जो लोग लंगर चला रहे थे, उन पर दंगों के आरोप लगाए और उन पर चार्जशीट पुलिस ने दायर की। तो इसके साथ दो सवाल है। क्या दिल्ली पुलिस यह कह रही है कि जो भी सरकार के खिलाफ खड़ा रहेगा प्रॉपर लीगल बैकग्राउंड लेके, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सरकार गिराने की कोई कोशिश कर रही है, हमें या फिर भारत के हर नागरिक को संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं, और उस अधिकारों के तहत कोई भी इंसान, इंडियन सिविल, सिर्फ इंडियन नहीं बाहर का भी हो, तो उसके पास राइट है कि वो धरना प्रदर्शन करे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। तो क्या दिल्ली पुलिस सरकार के खिलाफ उठाई आवाजों को दबाना चाहती है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? इसी के साथ और एक सवाल बनता है, क्या दिल्ली पुलिस टारगेटेड काम कर रही है? क्योंकि इसी दंगों को भड़काने के लिए कपिल मिश्रा, बीजेपी का जो छुटभैया नेता है एक, और दूसरे जो बीजेपी के मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, वो दो लोग जिम्मेदार है। यह रिपोर्ट पहले ही आई थी, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया था, कपिल मिश्रा ने भाषण दिया था कि आप अगर हटाएंगे नहीं, पुलिस के सामने, पुलिस के डीसीपी वहां होते समय उन्होंने कहा था कि आप अगर नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे, और 24 घंटे के बाद ही दंगे भड़के थे। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने एक सभा में नारे दिए थे देश के गद्दारों को, तो भीड़ ने आवाज दी थी गोली मारो सालों को, और दूसरे दिन ही जामिया में गोली चली थी। तो इन घटनाओं में पुलिस को कोई गलत नहीं दिख रहा है, और जो लोग लंगर चला रहे थे उन पर कानूनी कार्रवाई करने, शिकंजा कसने का दिल्ली पुलिस का यह प्रयास क्या दर्शाता है? क्या इन घटनाओं के साथ यह सवाल नहीं बनता है कि दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली काम क्यों नहीं कर रही है? कब दिल्ली पुलिस अपने इथिक्स को और उन्होंने ली हुई शपथ को पालेगी? क्या यह सवाल नहीं बनता है? तीसरी और एक घटना है, और वो भी दिल्ली पुलिस के ही इसमें है। 6 महीने पहले, कल रात के दिन 6 महीने पहले जेएनयू में एक अटैक हुआ था स्टूडेंट्स पे, और उस अटैक में बीजेपी के जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी, उसके गुंडों ने अटैक किया था। ये कोई छुपी बात नहीं है। उसमें एक लड़की कोमल शर्मा का नाम भी आया था, जिसने मुंह पे धाटा बांध के हाथ में स्टिक लेके आयशी के सर पे मारा था। तथाकथित यह बात अभी तक यह तो प्रूव नहीं हुई कि आयशी के सर पे उसने ही मारा था, लेकिन वह जो पिक्चर बता रहा पिक्चर है उसमें उसके हाथ में रॉड है। 6 महीने हो गए, कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है उन लोगों की, जबकि आयशी को 2 बार समन हुआ है। आयशी पर ऑलरेडी मुकदमे भी दर्ज है। तो क्या यह सवाल नहीं बनता है दिल्ली पुलिस से कि दिल्ली पुलिस कोमल शर्मा को कब गिरफ्तार करेगी? 6 महीने से कोमल शर्मा कहां पे है? क्या यह सवाल उसी प्रोफेशनल दिल्ली पुलिस से सवाल नहीं बनता है जो लॉकडाउन में लोगों को अरेस्ट कर रही है? बायस होना बहुत बहुत समाज के लिए घातक है, और आज जो लोग इस बायस के खिलाफ चुप है, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समय आप पर यह गाज गिरेगी तो उस समय आपके पक्ष में बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं। क्योंकि एक बार किसी भी यंत्रणा को आप पावर दे दीजिए तो वो यंत्रणा फिर बाद में नहीं देखती है। इतिहास यही हमें सिखाता है।
6 महीने से दिल्ली पुलिस ने एक भी अरेस्ट नहीं की है जिन लोगों ने जेएनयू पे अटैक किया था, जबकि जेएनयू पर जिन पर अटैक हुआ था उन पर 10 से ज्यादा मुकदमे दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिए हैं। तो क्या यह सवाल उस दिल्ली पुलिस से नहीं बनता है कि जब आपको किसी एक वीडियो फुटेज का मिल जाना ही काफी नहीं है कि उसको अरेस्ट कर रहे हैं? ना आपने जो जामिया में गोली चली थी उस लड़के को बेल का एप्लीकेशन को ये किया, अपोज किया, उसको भी बेल मिल गई। जो शाहीन बाग में गोली चलाई थी उसको भी बेल मिल गई। जो कोमल शर्मा है उसका कोई पता नहीं है। और आप इनोसेंट सिख लोगों को जो खाना खिला रहे हैं, जो लंगर चला रहे हैं, उन लोगों का अटैक कर रहे हैं। कब आपका प्रोफेशनलिज्म जागेगा? क्या यह सवाल दिल्ली पुलिस से नहीं हो सकता है? आप सारे लोग जो चुप है आज के दिन, जो यह कह के चुप है कि यह घटना मेरे साथ नहीं हुई, दूसरे का साथ हुई, यह आप जो जर्मन पोएट है उसके शब्द मैंने जो पहले कहे थे वो याद रखिए। जब आपके लिए वो आएंगे तो आपके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.